हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे इसके अंदर फास्टिंग गाइडलाइन। जब भी कोई सर्जरी होनी होती है, जब भी हमें कोई एनेस्थेसिया का ड्रग्स लगाना होता है या एनेस्थेसिया देना होता है, तो वहाँ पर पेशेंट को फास्टिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको एनबीएम नथिंग पर ओस या मैं बोलता हूँ नथिंग बाई माउथ है वो करा जाता है। बिकॉज जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स है, जो होने वाली वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग है अगर एनेस्थेसिया की स्थिति में होगी तो वहाँ पर एस्पायरेशन होने का रिस्क होता है। तो इसलिए कौन से खाने पर कितना एनबीएम करा जाता है, कितना फास्टिंग करा जाता है, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगर कोई हमारे सामने पेशेंट को फुल डाइट लिया हुआ है, यानी खाना में सब चीज़ खाया हुआ है, पेट भरकर खाया हुआ है, तो उस पेशेंट को कम से कम एटलीस्ट 8 आवर के लिए क्या करा जाता है, एनबीएम करा जाता है। गाइस, यस, वी हैव द एनबीएम नथिंग बाय माउथ, माउथ से कुछ जाता है एंड देन दी उसके बाद उसको सर्जरी के लिए ओटी के अंदर एनेस्थेसिया दिया जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल ने, अगर पेशेंट ने, उसने काऊ मिल्क या लाइट मिल्क लिया हुआ है, यानी कहने का मतलब बिस्किट एंड चाय, टी कॉफ़ी के साथ में कुछ बिस्किट्स लिया हुआ होता है, तो वहाँ पर उस कैंडिडेट को 6 आवर तक आवर्स के लिए क्या करते हैं, नथिंग बाय माउथ एंड ओ या करा जाता है, यानी 6 घंटों के लिए उसको फास्टिंग में रखा जाता है। ओके गाइस, आगे आप बात करते हैं। अगर कोई बच्चा है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा हुआ है, तो अगर उसमें अगर कोई सर्जरी करनी है तो हमें कम से कम 4 आवर उसको क्या करना है, एनबीएम करना पड़ेगा, नथिंग बाय माउथ, देन वी आर गो फॉर द सर्जरी। ओके, अगर कोई इंडिविजुअल ने लिक्विड पोर्शन लिया हुआ है, यानी वहाँ पर उसने या तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी, एनी टाइप ओनली, यानी क्लियर ओनली ऑन लिक्विड लिया हुआ है, तो वहाँ पर हम इन्हें देंगे ओनली ऑन 2 आवर्स के गाइडलाइन थी। अगर मैं आपके सामने अगर बात करूँ कोई इमरजेंसी का, हमें इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई सर्जरी करनी है, तो वहाँ पर फास्टिंग गाइडलाइन क्या होगी, इस गाइड वहाँ पर कोई नो फास्टिंग गाइडलाइन, वहाँ पर कोई फास्टिंग गाइडलाइन नहीं है। रैपिड सिलेक्शन करते हैं, रैपिड सीक्वेंस में हम इंजेक्शन लगाते हैं, रैपिड सीक्वेंस में हमको क्या देते हैं, एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया देते हैं। लाइक हमने परपोबोल नाम सुना होगा, केटामिन नाम सुना होगा, जैसा भी एनेस्थीसिया देना है उसको इमरजेंसी लगाया जाता है। बिकॉज ऑफ इमरजेंसी में हम उस पेशेंट को लाइव रखना चाहते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं, यानी हमें कॉम्प्लिकेशन का डर तो होगा, बट हम चाहते हैं कि पेशेंट का लाइव हो जाए। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर आप अगर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।